अर्थ मोक्ष की कामना क्यों। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण रूपी महान भय से छुटकारा, मुक्ति। जन्म और मरण दोनों ही महा दुखदायी हैं। आखिर कैसे। जन्म के समय जीव को प्रथम 9 मास तक गर्भ की वेदना सहन करनी पड़ती है। द्वितीय, जब जीव योनि मार्ग से निकल रहा होता है तो उसको होने वाली असहनीय पीड़ा का अनुमान यदि उसे थोड़ा सा भी हो जाए तो वह कभी भी पाप कर्म नहीं करेगा ताकि उसे जन्म मरण में फंसना पड़े। अब विचार कीजिए कि 9 मास तक जीव कैसे गर्भ में वास करता है। वो उस गर्भ में जहाँ मल मूत्र रक्त रज मांस जैसे अपवित्र वस्तुओं का वास है, वहाँ पर उल्टा लटका हुआ वास करता है। साथ ही साथ उस जीव को पिछले 3 जन्म में किए गए कर्मों का भी स्मरण हो जाता है। उन किए गए कर्मों को स्मरण कर कर के वह जीव पछताता रहता है। वह विचार करता रहता है कि जिन कर्मों की वजह से वह इस गर्भ में आया है, हे परमात्मा, हे अच्युत, इस बार मैं केवल और केवल आपका भजन करूँगा, आपका ही ध्यान करूँगा, इस संसार की माया के बंधन में नहीं फंसूंगा। ऐसा विचार करते हुए जीव 9 मास तक इस दुर्गंध सहित स्थान में वास करता है। अब आप विचारिए कि 10 मिनट तक यदि बदबूदार स्थान में रहने के लिए कहा जाए तो वहाँ नहीं रहा जाता। तो अत्यंत बदबूदार स्थान में 10 मिनट या 20 मिनट नहीं बल्कि 9 मास तक उल्टा लटकना पड़ा है। वहाँ वह जीव कैसे रहेगा या कैसे रहा होगा। इस बात का विचार यदि सूक्ष्म ढंग से किया जाए तो ऐसा कौन सा मानव होगा जो जन्म का दुख सहना चाहेगा। अब मरण के दुख का विचार। जब किसी पापी जीव की मृत्यु होती है तो एक नाड़ी में से प्राण निकलते समय होने वाली पीड़ा 200 बिच्छुओं की इकट्ठे होकर डंक मारने से होने वाली पीड़ा से भी ज़्यादा होती है। शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। अब विचार कीजिए कि 72,000 नाड़ियों में से जब प्राण का निकास होगा तो कितनी पीड़ा होगी। इस पीड़ा के यदि सूक्ष्म रूप का भी आभास हो जाए तो कौन सा ऐसा मानव है जो मरण का दुख सहना चाहेगा। क्योंकि जन्म तथा मरण दोनों ही महा दुखदायी हैं, इसलिए मानव को मोक्ष की कामना होती है और होनी भी चाहिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।